जय गुरु जी। सबसे पहले गुरु जी के पवित्र पावन दरबार में गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम, शत शत नमन। गुरु जी जो भी कहते थे किसी के लिए भी, वो डांट के बोले, मजाक में बोले, कैसे भी, वो उनका महावाक्य जो होता था वो अपने आप में एक ब्लेसिंग होता था। तो ऐसे ही नहीं कुछ बोल देते थे वो। उसके चलते बहुत ही सारे रंग जो है वो गुरुजी में है। सारे रंग जो है जितने भी हो सकते हैं वो गुरुजी के अंदर समाये हुए हैं। और गुरुजी अपनी सारी संगत को भी ऐसे ही बिल्कुल हंसते खेलते रंग बिरंगे रखते हैं, बिल्कुल मौज में रखते हैं। गुरुजी के दरबार में जाना मतलब हर दिन अपने आप में एक फेस्टिवल, हर दिन उत्सव, और सेलिब्रेट करना लाइफ को, सेलिब्रेट करना जो भी है, वट एवर इज देयर। गुरुजी इतना पॉजिटिव माइंडसेट कर देते थे, इतना सब कुछ ऐसा कर देते थे कि लगता था कि लाइफ हैज बिकम काइंड ऑफ सेलिब्रेशन, लाइक एंडलेस सेलिब्रेशन विद गुरुजी's ग्रेस। गुरुजी के यहाँ भी जब जाते थे ना, तो जब गुरुजी संगत के बीच में किसी को खड़ा करते थे सत्संग करने के लिए, तो सारी संगत बड़े ध्यान से सुनती थी। और इतना पिन ड्रॉप साइलेंस होता था कि आप अगर फर्स्ट फ्लोर पे भी बैठे हो, अपस्टेयर्स भी बैठे हो, तो भी आपको एक एक वर्ड सुनाई पड़ता था। और ना सिर्फ सुनाई पड़ता था, ऑफ कोर्स आपको सारी संगत के फेसेस भी दिखाई पड़ते थे, एक्सप्रेशंस दिखाई पड़ते थे। वो जो ऑ वाली फीलिंग होती है, वो जो जॉ ड्रॉपिंग होती है जब गुरुजी के बारे में बताते हैं, और लोगों को एकदम से लगता है ओ माय गॉड गुरुजी आपने ये किया, या फिर गुरुजी ये तो बिल्कुल मेरी कहानी है और आपने इन संगत के मुंह से सुनवा दी, ऐसा लगता था। और गुरुजी जैसे अभी बैठे हैं ना, ऐसे गाल पे हाथ रख के ऐसे बैठते थे, चारों तरफ निगाह अपनी डालते रहते थे, हर किसी के ऊपर देखते थे, अपनी वो निगाहे करम डाल के अपनी नजरें इनायत करते थे। और बीच बीच में इतने ध्यान से सुन रहे होते थे, तो बीच बीच में उसमें थोड़े से स्पेशल कमेंट्स भी देते रहते थे, ये वाला बताओ या फिर शॉर्ट में सुनाई, लेटेस्ट सुनाई। ये गुरुजी के स्पेशल कमेंट्स होते थे और इंस्ट्रक्शंस होते थे। तो उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए गुरुजी के बारे में बोलना अपने आप में ये बहुत आसान भी है और बहुत मुश्किल भी है। आसान इसलिए है कि गुरुजी कर देते हैं आसान। आप अपने बारे में बोल सकते हैं, गुरुजी हम सबके अंदर हैं, और गुरुजी when he resides in us, in our hearts, then we know him, right? As he knows us, वो हमें जानते हैं inside out। और गुरुजी जब हमारे अंदर है तो हम भी जानते हैं। जितना भी वो हमें मौका देते हैं जानने का, उतना हम जानते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम इट्स रियली रियली डिफिकल्ट कि आप उनकी डिविनिटी, उनकी मेहर, उनकी ग्रेस को आप कुछ एक सर्टेन टाइम में पूरा समराइज करें या कैप्चर करें, या बट गुरुजी के यहाँ टाइम का कॉन्सेप्ट बहुत अलग होता है, बहुत ही डिफरेंट होता है। ये जो हमारा ह्यूमन टाइम है, ये गुरुजी के टाइम से बहुत अलग होता है। गुरुजी का टाइम अपना खुद का होता है, इतना कंसोलिडेटेड होता है, इतना डिफरेंट होता है। जब हम अंपायर स्टेट में जाते थे, दरबार में जो बैठते थे वहां पे, उस 2 घंटे के दौरान हमारी लाइफ में ना जाने क्या क्या गुरुजी कर देते थे। जब आपका राइट टाइम आता है तब आपको बुलाते हैं। डजंट मैटर कि हम अपने से सोचे कि हम बहुत रेडी हैं, हम प्रिपेयर्ड हैं, और दिस इज आवर ओन परसेप्शन, राइट? बट गुरुजी हमें तब बुलाते हैं जब राइट टाइम और उनकी मर्जी, ये दोनों चीजें कोइंसाइड करती हैं। तो जब गुरुजी की मर्जी हुई, क्योंकि उनकी नजरें तो हम सब पे हैं, ऐसा तो है नहीं कि हम कहीं हैं और वो हमें जानते नहीं है, वो तो हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं, हम जहां पे भी हों। तो गुरुजी ने जब हमारा राइट टाइम आ गया तब हमें बुलाया, एंड दैट वाज द ब्यूटीफुल समर ऑफ 2003। और पहले दिन बड़ी क्यूरियोसिटी के साथ, आई वुड से, क्योंकि मेरा बहुत स्पिरिचुअल बैकग्राउंड था तो मुझे बहुत अच्छा भी लगता था
नॉट दैट कि हम बहुत बाबा लोग के पास जाते थे या फिर ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं था। हाँ, लेकिन एक वो स्पिरिचुअलिटी का जो एक बैकग्राउंड था उसकी वजह से मुझे लगता था कि यस, देयर आर सेंट्स एंड देयर आर जेन्युइन वंस एज वेल। और भाटिया आंटी ने थोड़ा बहुत जो भी गुरुजी के बारे में बताया था उससे तो मेरी क्यूरियोसिटी बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी, बहुत ही ज्यादा, कि कौन से गुरुजी हैं, मुझे भी ले चलिए। उन्होंने तो जो गुरुजी के एकदम जिसको मैं बोलती हूँ लैंडमार्क या सिग्नेचर वाले सत्संग होते हैं, जो गुरुजी ने, वो आर्मी के जनरल थे तो उनकी जगह पे जाके गुरुजी ने खुद वहां पे उनकी ड्यूटी की थी और वो वहीं बैठे हुए थे, तो वो एक साथ 2 जगह थे और कुछ एक कैंसर पेशेंट्स को ठीक किया था। तो व्हेन यू टॉक अबाउट दीज बिग वंस, राइट, द बिग मिरेकल्स, तो मिरेकल्स कौन परफॉर्म कर सकता है? भाषण तो सब दे सकते हैं ना, प्रवचन तो सब दे सकते हैं, करके कौन दिखा सकता है? मिरेकल कौन कर सकता है? someone who is either God or he is sent by God. Guruji is God himself. बाकी जितने भी ये उस टाइप का जो एक इंडिया में सोशियो कल्चरल रिलीजियस सिनेरियो था, बहुत सारे उसमें संत लोग थे, बहुत, आई वोंट टेक द नेम्स हियर, बट बहुत आते थे, आस्था चैनल पे दिन रात आते रहते थे और काफी प्रवचन देते थे। तो वो प्रवचन वगैरह बिल्कुल भी ऐसे मुझे अपील नहीं करते थे कि मैं बैठ के प्रवचन सुनूं, तो मुझे उसमें कुछ खास ऐसा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। बट द वे शी टोल्ड अबाउट गुरुजी, मेरा बिल्कुल बिल्कुल अंदर से जैसे होता है ना माथा ठनका, नो दिस इज समथिंग एल्स, ये कुछ और ही है, ये वो नहीं है। एंड गुरुजी की कॉलिंग थी और भाटिया आंटी ने उनसे परमिशन लिया। उन दिनों में दरबार होता था एम्पायर स्टेट में, जो कि है दिल्ली गुड़गांव रोड पे, अंधेरिया मोड़ है एक जगह, उसके बाद है 2003, वे बैक इन 2003 इट वाज अ वेरी, इतना ज्यादा ट्रैफिक भी नहीं होता था। हाँ, लेकिन मेन रोड पे ही है दरबार, तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत अंदर जाके कहीं हो। और दरबार जो होता था वो होता था थर्सडे टू संडे 7 to 9 शबद कीर्तन, फिर लंगर प्रसादन, गुरुजी का मतलब गुरुजी के सामने बैठना। ये दरबार का एक सेट पैटर्न था, एक डिसिप्लिन होता था। दरबार को गुरुजी ने उन दिनों बहुत ओपन नहीं किया था, खोला नहीं था, बहुत पब्लिक नहीं किया था। रीजन वो गुरुजी खुद जानते हैं, गुरुजी कभी भी पब्लिसिटी, मीडिया, ये सब अपने लिए नहीं चाहते थे। बाद में उन्होंने संगत लाने की आज्ञा दी थी, दैट्स अनदर थिंग, नई संगत को लाने का हुक्म भी दिया था। बट उन दिनों में अगर किसी को आपको लेके जाना है तो आपको गुरुजी से परमिशन लेनी पड़ती थी। तो उन्होंने गुरुजी से परमिशन मांगी हमारे लिए, एंड श्योर इनफ ही ग्रांटेड, ही गेव द परमिशन बिकॉज ही कॉल्ड अस। उन्होंने ही तो बुलाया था ना, तो परमिशन तो देनी ही थी। और जब उनसे परमिशन ले ली तो हम भी बड़े खुश हुए। संडे का दिन था, शाम थी रादर, और 7 बजे का दरबार था, और हम एकदम एक्साइटमेंट में फटाफट पहुंच गए उनके घर में। चलिए हमारी गाड़ी में हमारे साथ चलिए, और गाड़ी में भी बैठे, तो दैट्स अनदर सत्संग, आई विल टेल लेटर। और जब पहुंचे, वो एक पूरी जर्नी है ना, वो ऐसी है कि मुझे खुद भी लगता है कि वो इस वर्ल्ड में नहीं है, इस दुनिया की नहीं थी। वो जब एम्पायर स्टेट के गेट पे गाड़ी लगी, वो जो गेटेड कम्युनिटी है, और जब वहां से उतरे, उसके बाद से वो दुनिया बदल गई थी। दैट वाज अ टोटली डिफरेंट वर्ल्ड। क्योंकि मुझे लगा था उसके बाद वो जो सब कुछ हुआ वो गुरुजी ने किया, और गुरुजी ने ये एहसास दिलाया। उतरते ही एक जैसा लगा जैसे आप एक डिफरेंट डायमेंशन में एंटर कर रहे हैं। एक कोकून है, एक वार्मथ है, एक ऑरा है, और आप उसमें अचानक से एंटर हो गए हैं, जैसे एक टोटली डिफरेंट रेल्म है। खुशबू का झोंका, और उसके साथ वो जैसे आप बिल्कुल मेस्मराइज्ड वाली हालत में होते हैं। आई एम अ साइकोलॉजिस्ट, आई नो दीज टर्म्स, बट वो कुछ और ही था। दैट वाज समथिंग डिफरेंट। उस वाली मेंटल स्टेट में चलते हुए कब गुरुजी के यहाँ पहुंच गए, वॉक करते हुए, पता ही नहीं लगा। इतना प्लेजेंट इवनिंग थी वो, आई स्टिल रिकॉल दैट, प्लेजेंट बिकॉज उनके पहले दर्शन होने वाले थे। इतनी प्लेजेंट इवनिंग थी वो। पहुंचे वहां पे,
गेट पे, गेट खुला था, सिंगल अंकल सामने खड़े थे और मेरी तो इतनी क्यूरियोसिटी थी, मुझे अंदर से कंट्रोल नहीं हो रहा था कि कब गुरुजी दिखे मुझे जल्दी से। तो मैं भाटी आंटी से मैंने पूछा, इज ही गुरुजी? तो शी इज नो 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 नो, ही इज नॉट गुरुजी, ही वाज वेयरिंग अ कुर्ता पजामा, व्हाइट कुर्ता पजामा। तो मैंने कहा ओके ओके। एंड देन सिंगल अंकल ने कहा कि गुरुजी वॉक करने गए हैं। गुरुजी जाते थे वॉक करने गुड़गांव के साइड में। तो उन्होंने कहा अंदर बैठ जाइए आप लोग। अंदर गए, एक ब्यूटीफुल हाउस, रेड कारपेट, मरून कर्टन्स, एक सुंदर सा सिंहासन लगा हुआ, एक किचन के सामने साइड बोर्ड, एक और रूम उसके सामने एक देयर वाज अ चेस्ट या समथिंग लाइक दैट, और उसके अंदर एक स्टीरियो सिस्टम, दैट्स ऑल। उससे ज्यादा फर्नीचर नहीं था कुछ भी, सोफाज एंड ऑल। और नीचे 4-5 लोग बैठे हुए थे फ्लोर पे। तो हम भी जाके बैठ गए और अचानक मुश्किल से 6-7 मिनट हुए होंगे और गुरुजी आए, बाहर से आए चलते हुए, एकदम फास्ट वॉक करते हुए। वो कब एंटर हो गया दिखाई नहीं पड़ा। गुरुजी हमेशा बहुत फास्ट चलते थे, बहुत फास्ट। वो इतना फास्ट चलते थे ना कि आप उनको ऐसे आई ट्रैकिंग नहीं कर सकते थे। जैसे ही आप उनको देखना चाहोगे गुरुजी कहाँ से होके जा रहे हैं, जैसे वो अपने रूम से जब निकलते थे तैयार होके चोले में, और जब अपनी गद्दी तक आते थे, वो जो उनकी चाल थी ना, ओ माय गॉड, एकदम शहंशाहों के शहंशाह। मतलब लगता था कि ये गुरुजी, ये इस दुनिया के तो बिल्कुल भी नहीं है, किंग ऑफ किंग्स। तो गुरुजी उस दिन भी बहुत फास्ट चल के आए और आते ही एक निगाह संगत पे मारी, जो हम लोग बैठे थे 8-10 लोग, और आके किचन के सामने जो साइड बोर्ड है उसके ऊपर बैठ गए और अपने पैर के ऊपर पैर रख लिया, गाल के ऊपर हाथ रख लिया। और गुरुजी की नजरें जो थी ना, वो बहुत बहुत डिफरेंट, बहुत इंटेंस होती थी, बहुत इंटेंस होती थी। इतनी जैसे हीरो की चमक थी उनकी नजरों में, हीरे जैसी चमकती हुई नजरें। मतलब इतना नूर था उनके ऊपर, और उनकी खासकर उनकी जो नजरें होती थी, एक अजीब सी पुल, कशिश, और बहुत ज्यादा ब्राइट, एकदम चमकती हुई नजरें। उन्हीं नजरों से वो संगत को देखते थे। और उन्होंने जब देखा और इशारे से सबको बुलाया, सब जल्दी उठ के जाने लगे। तो भाटियांटी ने जब मुझे भी बोला कि चलो गुरुजी आ गए पाउडर करने, तो मैंने कहा कहाँ है गुरुजी? तो उन्होंने कहा वो गुरुजी है। मैंने कहा ये गुरुजी है? क्योंकि ये गुरुजी बहुत डिफरेंट थे। मतलब ये वो वाले गुरुजी तो थे ही नहीं ना, जो रुद्राक्ष पहनते हैं और लंबे चोले पहनते हैं और भगवा कपड़े पहनते हैं, दाढ़ी होती है, उस टाइप की जो एक स्टीरियोटाइप होता है गुरुओं का, वो तो बिल्कुल भी वैसे नहीं थे। हालांकि मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा था, आई कुड नॉट कोरिलेट दैट टाइम। गुरुजी हमेशा हर किसी के लिए अलग थे। पता है आपको, सारी संगत जो वहां पे आती थी ना, सबका सिमिलर एक्सपीरियंस हो सकता था, सेम नहीं था। किसी को लग रहा होता था कि बस मतलब आप उन पे से नजरें ना हटाओ, और किसी को लग रहा होता था कि इनको निगाह भर के देखो भी कैसे। ये होता था। गुरुजी अपने को चेंज कर देते थे, अपना स्वरूप चेंज कर लेते थे। हर संगत के साथ में ऐसा होता था। कुछ संगत को वो उनके जो भी इष्ट देव हैं उनके रूप में दर्शन दे देते थे। कोई भी आपके उनके इष्ट होते थे, कृष्ण जी होते थे, साईं बाबा होते थे, उनके रूप में दर्शन दे देते थे। मुझे मेरा फर्स्ट कॉन्वर्सेशन गुरुजी के साथ हुआ, आर यू गुरुजी, आर यू महावतार बाबा जी? और उन्होंने वही नजरें उठा के ऐसे देखा मुझे, और मुझे समझ में आ गया था कि अब यहां से कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। सब कुछ यहीं पे खत्म हो गया, सारी तलाश यहीं पे खत्म हो गई है, और सर्च ऑफ डिविनिटी एंडेड हियर। उसके बाद गुरुजी बैठे, बस 2-4 मिनट बैठे होंगे उस साइड बोर्ड पे, फिर उठ के चले गए अपने रूम में। मैंने देखा बहुत सारे लोग और भी आ रहे हैं बाहर से। और वो कौन लोग थे? वो थे सारे जिनको मैं बाय फेस भी पहचानती थी, क्योंकि उनकी पेपर फोटो देखती थी, वो उस टाइप के लोग थे। पेज 3 सेलिब्रिटीज थे। देन बिग पॉलिटिशियंस, मेनका गांधी, अरुण शौरी, ये सब आने शुरू हुए। तो मुझे मन में थोड़ा सा ऐसा लगा, खटका हुआ। मैंने कहा लाइक, इज दिस द राइट प्लेस? डू वी रियली बिलोंग हियर?
ये जो यहाँ पे जिस टाइप के लोग आ रहे हैं, ये सोसाइटी के जो क्रेम डेला क्रेम है बिल्कुल, और बिल्कुल ही टॉप नॉच पीपल, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सिर्फ इन्हीं लोगों की जगह हो और हम यहाँ ऐसी गलती से आ गए हों। और कोई बात नहीं, सिंगल अंकल अंदर आए, उन्होंने नई संगत को आगे बिठाया जाता था, हमें भी बिठा दिया। पहले फर्स्ट रो में बिठाया मुझे, पता नहीं क्या हुआ, गुरुजी की मर्जी है, वो थोड़ी देर बाद आके उन्होंने मुझे उठा के थर्ड रो में बिठा दिया साइड की तरफ। अब मुझे समझ में आता है क्यों, क्योंकि गुरुजी चाहते थे कि वो जब आए तो मैं बिल्कुल वहां पे सामने उनके बगल में खड़ी रहूं, क्योंकि अगर पहली बार जहां बैठी थी वो अंदर के साइड था, वॉल की तरफ, और इस बार जो वो पैसेज था जहां से वो आते हैं, मैं उस साइड थी। तो गुरुजी के रूम का दरवाजा खुला और गुरुजी आए, और वो जो गुरुजी आए निकल के, उसके सामने आप सोच नहीं सकते हैं, इस दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे मैं उसको कंपेयर कर सकूं। इस दुनिया में क्या मुझे लगता है कहीं ऐसा कुछ नहीं है जिससे मैं कंपेयर कर सकूं कि गुरुजी कैसे लग रहे थे। गुरुजी ऐसे लग रहे थे कि जैसे आपने भगवान को देख लिया, कि जैसे अभी आप अचानक खड़े और आपके सामने भगवान प्रकट हो जाए तो आपको कैसा लगेगा। कैसा लगा था कि आपके सामने अचानक से भगवान प्रकट हो गए हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या करें, क्योंकि आपका फिर सुध बुध नहीं रहती, आपके होश उड़ जाते हैं लिटरली। आपको समझ नहीं आता है कि आप क्या करें, आप फिर सिर्फ और सिर्फ वही करते हैं जो गुरुजी आपसे करवाना चाहते हैं। और गुरुजी आए रूम में से निकल के, रेड कलर का चोला पहन के। मैं जब जाती थी मुझे उनके चोलों का कलर बहुत बहुत मेरे मन में रहता था, गुरुजी आज कौन सा चोला पहना होगा। ये जो येलो चोला है ये भी मैंने गुरुजी को पहने देखा है। रेड चोला पहन के आए गुरुजी, और आके ऐसे, क्या जलवा उनका, क्या नूर उनका, वो बिल्कुल जैसे पूरी सृष्टि के, पूरी कायनात के मालिक हो। वो जो एक वो है ना, वो उनको देख के लग रहा था ही इज द किंग। इतना ज्यादा उनके अंदर डिविनिटी थी, ये किसी इंसान के बस की बात नहीं है। ये चोला भले ही उन्होंने इंसानी लिया हो, लेकिन वो अपनी ईश्वरीय जो उनकी दिव्यता है उसको कैसे छुपाते, कहां तक छुपाते, वो तो झलकती ही थी ना। जबकि वो अपने को इतना, हम लोगों के लिए इतना छुपा के रखते थे कि हमारे को दिक्कत ना हो, हम तो बैठ ही नहीं सकते थे ना। उनका वो 1000 वॉट का उनका नूर, उनकी पावर, और हम तो बिल्कुल ही उस लायक ही नहीं थे कि हम हैंडल कर सकते उसे। तो जब इतना कम करके किया तब इतना लगा। आप ये सोचिए अगर पूरे जलवे में होते तो क्या होता, फिर आई डोंट थिंक एनीवन वुड have wanted to even live further। मुझे लगता है उसके बाद तो लोगों ने यही कहना था कि अब बस हो गया, मोक्ष दे दो, अब बस खत्म करो, अब आगे कोई इच्छा ही नहीं रही है। बाकी आगे महाराज बैठ गए गद्दी पे आके, इतना सुंदर माहौल, इतना जैसे गुरुजी के दरबार में एक खासियत थी कि हमेशा बड़ा खुशनुमा माहौल होता था, बड़ा खुशनुमा। एक जब आप फील करते हो ना, वो जो एक फीलिंग होती है, आप एसोसिएट करते हो उस चीज को, तो क्या याद आता है? रोशनी, खुशबू, इस तरह की चीजें, खुशियों से भरा हुआ दरबार, रोशनी और खुशबू और खुशियों से भरा हुआ दरबार, ये गुरुजी का दरबार होता था। और क्यों नहीं होगा, गुरुजी वहां बैठे हुए, यू आर इन द सेम रूम विद हिम। कैन यू इमेजिन? आप उस हवा में सांस ले रहे हैं जहां पे गुरुजी बैठे हैं। ये अपने आप में इतनी बड़ी बात है, इतनी बड़ी बात है कि मैं बयान नहीं कर सकती। महाराज आके बैठ गए गुरुजी, और संगत आनी शुरू हुई, बैठने लगे लोग, शब्द वाणी चलने लगी, इतनी सुहानी, इतनी सुंदर शब्द वाणी, एज इफ दे आर स्पीकिंग टू माय सोल। द शब्द गुरुजी को मैं बार बार देखने की कोशिश कर रही थी कि कौन है आप, और मैं जितनी बार देखती गुरुजी भी उतनी बार ऐसे अपनी नजरें उठाकर मुझे देखते, और जब वो मुझे देख लेते तो लगता मेरा माइंड एकदम ब्लैंक हो गया। फिर नहीं लगता था कि बहुत सारे मन में जितनी वो क्यूरियोसिटी, नॉट इफ्स एंड बट्स तो नहीं मैं बोलूंगी, बट क्यूरियोसिटी बहुत थी। तो
तो वो सारी क्यूरियोसिटी और जितना मैं इंक्विजिटिव थी, वो पूरी क्यूरियोसिटी खत्म हो गई। वो क्यूरियोसिटी बिल्कुल भी, जैसे ही वो नजरें उठा के देखते थे, वो सारी क्यूरियोसिटी अपने आप खत्म हो जाती थी। फिर लगता था कि कुछ पूछना बाकी ही नहीं रह गया, सारे ऑल द क्वेश्चंस आर आंसर्ड इवन विदाउट आस्किंग, इवन बिफोर आस्किंग, ये हो जाता था। उसके चलते कुछ भी ऐसा मन में नहीं लगा कि मैं गुरुजी से जाके बात करूं या कुछ करूं। जितनी बार मन में पूछा, गुरुजी हु आर यू महावतार बाबा जी? गुरुजी ने नजरें उठा के देखा, बस ऐसा देखा कि फिर उसके बाद कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ी। चाय प्रसाद आ गया, सिंगल अंकल चाय प्रसाद ले आए, इतना डिसिप्लिन में सारा काम, मतलब इतना साइलेंस की कोई आता भी था तो किसी की तरफ नजरें भी नहीं डालता था, चुपचाप आके गुरुजी के सामने मत्था टेकता और बैठ जाता जहां पे भी जगह होती थी। सिंगला अंकल या कक्कड़ अंकल भी होते टे, तो वो चाय प्रसाद देते थे लाइन से। मजाल है कि कोई ग्लास भी आपस में टकरा जाए, इतना सब कुछ कंट्रोल्ड एकदम एनवायरनमेंट गुरुजी करके रखते थे, इतना कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, क्योंकि ऑफ कोर्स ये सारे सब कुछ गुरुजी कंट्रोल करते थे, इवन हम लोगों के मन, क्योंकि हमारे मन में क्या चल रहा होता था वो गुरुजी को पता रहता था। कितनी बार ऐसा होता था कि गुरुजी बोल के तो बहुत कम बात करते थे। अगेन, हर संगत का अपना अलग एक्सपीरियंस है। कुछ संगत जिनको आई वोंट से कि जिनको जरूरत थी या फिर ऐसा कुछ था, ऐसा नहीं है, लेकिन गुरुजी ने जिसके लिए जो जरूरी समझा, अगर किसी को उन्होंने समझा कि बोलना है, उनको बोल के बताया। किसी को बोलने के लिए उनको लगा कि जरूरत नहीं है या फिर गुरुजी जानते हैं, तो उन्होंने नहीं बोला और उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ा। ब्लेसिंग्स गुरुजी की सबके ऊपर बराबर, सबके लिए समान, सबके ऊपर बराबर। उस दिन गुरुजी के सामने मैं गई, मैंने मत्था टेका, लंगर प्रसाद आया, 4 लोग एक थाली में बैठ के खा रहे थे। अगेन अ वेरी न्यू थिंग फॉर मी, क्योंकि ऐसा तो कहीं देखा ही नहीं था मैंने। मैट्स बिछने लगी, लोग बाहर जाने लगे फर्स्ट रो, और बड़े डिसिप्लिन वे में, जैसे कि ये सब तो बिल्कुल जैसे एकदम आर्मी का ड्रिल हो कोई, इस तरह से काम हो रहा था। और जब 4 लोग बैठे और मैं तो बाहर जा रही थी, मुझे लगा मतलब अब तो शायद हो गया, दिस इज इट एंड आई हैव टू गो नाउ। और बिल्कुल निकलने वाली थी तो डोर के पास ही ऑलमोस्ट सब फुल हो गया था और भाटी आंटी बैठी थी और एक प्लेट में 4 लोग खाते थे तो एक की जगह खाली थी। एंड दैट वाज अगेन प्लान्ड बाय गुरुजी। तो उन्होंने जैसे ही कहा एंड समहाउ समथिंग जस्ट टुक ओवर मी एंड आई सैट फॉर लंगर। और वो लंगर प्रसाद गुरुजी का बिल्कुल जैसे डिवाइन इनिशिएशन, आपको राजमा एंड वो एकदम मिर्चे वाली चटनी एंड रोटी प्रसाद, राजमा प्रसाद एंड वन सूखी सब्जी, ये गुरुजी का बड़ा सिग्नेचर लंगर होता था। गुरुजी के यहाँ का एक आलू बड़ियों की सब्जी होती थी जो बहुत स्पाइसी होती थी, मतलब अच्छी गुड स्पाइसी जिसको बोलते हैं। उसमें इतना गुरुजी लहसुन प्याज सब डलवाते थे, वो डलवा के बनवाते थे कि उसका एकदम मुंह में डालते ही फर्स्ट बाइट ना आपके मुंह के अंदर बिल्कुल लगता था कि वाओ, ऐसे वाली फीलिंग आती थी, कुछ भी ब्लैंड नहीं होता। और गुरुजी के यहाँ पे लंगर में सारे रस होते थे, जितने भी मीठा, तीखा, नमकीन, लाइफ के सारे रसों के तरह जितने भी जिंदगी में नमकीन, कड़वा, मीठा, तीखा सब है, सब कुछ गुरुजी के लंगर में होता था। गुरुजी उसी लंगर से बहुत कुछ करते थे। आपके सारे ना सिर्फ फिजिकल एलिमेंट्स, आपके जो भी है व्हाटएवर आपके नीड्स हैं, आपकी डिजायर्स हैं, आपकी सब कॉन्शियस अनकॉन्शियस डिजायर्स हैं, आपका सारा कल्याण वो उस लंगर से करते थे, क्योंकि वो गुरुजी का ब्लेस्ड होता था। वो आपकी हीलिंग होती थी। हीलिंग अगेन इज अ रॉन्ग वर्ड, बिकॉज गुरुजी कोई हीलर नहीं थे। यू नो व्हाट, उनको ऐसे कोई टेक्निक्स की जरूरत नहीं पड़ती थी। मैं खुद रेकी मास्टर थी और गुरुजी ने मना किया था। मेरी ग्रैंड मास्टर को जाते ही गुरुजी ने बोल दिया छड्डे से पखंड है। और इसमें ये सब नहीं था। कुछ लोग बोलते थे कि रेकी में ऐसा करते हैं कि वो सारे लोग बिल्कुल मेस्मराइज्ड हो जाते हैं और ऐसे, ये सब बिल्कुल भी नहीं। गुरुजी इज वे वे बियॉन्ड एवरीथिंग एल्स। वो इन सब चीजों से बहुत बहुत ऊपर हैं। वो खुद ईश्वर है
और ये सब चीजें एस्ट्रोलॉजी, रेकी, पामिस्ट्री, ये सब गुरुजी के दरबार में नहीं चलती। वो फॉर्च्यून टेलर नहीं है, वो फॉर्च्यून मेकर हैं और वो ईश्वर हैं। तो उस दिन जब गुरुजी के सामने मत्था टेका और लंगर प्रसाद किया, थोड़ी देर फिर अंदर जाके फिर मत्था टेक के वापस आज्ञा लेके आना होता था। आ तो गए लेकिन मन वहीं रह गया, शरीर खाली वापस आ गया, क्योंकि वहां से हटने का मन नहीं कर रहा था और बार बार वहीं की याद आ रही थी। रास्ते भर दिमाग में वही गुरुजी की मुस्कुराहट, गुरुजी, और ऐसा दिलो दिमाग पे छा गए गुरुजी बिल्कुल। और लौट के आए तो भी लग रहा था कि जैसे बस वहीं पहुंच जाए फिर से, मतलब वापस आने का, फिजिकली आगे थे, मेंटली बिल्कुल आने का कोई मन वहीं पे रह गया था। और एक दो दिन, हाँ, फिर नेक्स्ट डे मंडे था क्योंकि उस दिन संडे था। आई कुड नॉट स्लीप द होल नाइट। मेरे को इतना प्रफाउंड गुरुजी का वो जो एक फर्स्ट इंप्रेशन होता है और जो पहला उनका दर्शन था वो इतना डीप, इतना इंटेंस, इतना प्रफाउंड था कि आई कुड नॉट स्लीप द होल नाइट। तो मैं सुबह सुबह उठते मैंने पहला काम क्या किया, गाड़ी उठाई और मैं भाटिया आंटी के यहाँ पहुंची और मैंने कहा, व्हाट हैव योर गुरुजी डन? I can't, think about anything else. I can't take my thoughts away from him. I can't take my mind away from him. ये क्या किया? And she smiled and said, yeah, गुरुजी करते हैं ऐसा। और उन्होंने मुझे एक गुरुजी का स्वरूप दिया and she said, yeah, इसको रखो, you'll feel better. और वो मेरा पहला गुरुजी का स्वरूप था जिसमें गुरुजी नीले बादलों में बैठे हुए हैं, वो एक ऑरेंज रेडिश टाइप का चोला पहन के। एंड डेफिनेटली श्योर इनफ वो स्वरूप घर लाते ही बड़ी शांति मिली। उसके बाद इंतजार था कब दोबारा जल्दी से जाएं। और फिर वो जो एक सिलसिला शुरू हुआ थर्सडे टू संडे जाने का, वो ऐसा लगता था कि जैसे कुछ और करो ही मत, सिर्फ दरबार में गुरुजी के सामने जाके बैठे रहो, वहां से हिलो मत। गुरुजी के पास जाते थे, कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन गुरुजी की मौज होती थी कि वो कुछ ना कुछ आपको जब बोलना है तो बोल देते थे। तो विद इन अ मंथ उन्होंने मुझसे कहा, गड़वी ले आई। गड़वी भी नहीं पता। बाहर निकल के मैंने भाटी आंटी को पूछा कि उन्होंने कुछ लाने को बोला है गड़वी। उन्होंने कहा अच्छा, वो फिर आप बहुत ब्लेस्ड हो, लोटा लेके जाना, कॉपर टम्बलर गुरुजी देते हैं। मैंने खरीद भी लिया। फिर दोबारा नहीं लेके गई मैं और गुरुजी ने मुझे रिमाइंड कराया, बड़ा क्यूट फ्रेंडली रिमाइंडर। फिर बोला है ना गड़वी लाने को, गड़वी ले आई। हमारे एक रिलेटिव थे आरकेपुरम में, उनके यहाँ पे गुरुजी आए थे। बड़ा सुहाना दिन था वो भी। और गुरुजी सैटरडे को आए थे व्हाइट चोला पहन के, और गुरुजी ने खुद से कहा पार्किंग लॉट में सत्संग करना, वहीं स्टेज लगवाना। गुरुजी ने वहीं पे स्टेज लगवाया और कुछ प्राइवेट ही सत्संग था, तो बहुत ही कम लोग आए थे उसमें, बस जिनको गुरुजी ने आज्ञा दी थी। और फिर मैंने जब गुरुजी के चरण छुए तो गुरुजी ने मेरी तरफ फिर से, गुरुजी बड़ी मुस्कुराहट के साथ में बोलते थे। उनकी आंखों में एक ना जैसे चमक थी, जैसे एकदम वो चाइल्ड लाइक, नॉट चाइल्डिश बट चाइल्ड लाइक, एक बाल सुलभ बच्चों जैसी शरारत और चमक के साथ में। वही मैं कह रही हूँ, गुरुजी हर किसी के लिए बहुत डिफरेंट होते थे और हर दिन गुरुजी बहुत डिफरेंट लगते थे। कभी तो लगते थे कि ओ माय गॉड, आप इनके सामने मतलब क्या हो, आपकी कोई हस्ती ही नहीं, आप बिल्कुल छोटे से कीड़े मकोड़े जैसे हो, बिल्कुल इनको तो आप निगाह भर के देख भी नहीं सकते हो। किसी दिन वो इतने एक्सेसिबल लगते, इतने अप्रोचेबल लगते थे कि लगता था कि वहीं पे जाके बस बैठे रहो। और गुरुजी इतना स्माइल करके कुछ बात करते रहते थे, किसी ना किसी से कुछ। गुरुजी का सेंस ऑफ ह्यूमर तो आपको पता ही है, इतना इम्पेकेबल होता था, इतना वो हंसा देते थे। और यूजुअली ये वो दिन होते थे जिस दिन आप बहुत टेंस्ड हो, या फिर आप ऐसे दिन गए हो जब आपको लग रहा है कि आप गुरुजी से जाके कुछ बात करोगे या किसी बारे में। हर किसी के पास बहुत सारी चीजें होती हैं, काम होते हैं करने के लिए, और बहुत सारे सवाल होते हैं पूछने के लिए। और गुरुजी हमेशा डिस्करेज करते थे बोलने को। मुझे ऐसा कई बार नहीं, 2-3 बार ऐसा हुआ था कि मुझे बहुत ही कुछ ऐसा मुझे लगता था क्रिटिकल है, अब तो बिल्कुल हंसी आती है इन सब बातों पे, और मुझे गुरुजी से पूछना था। मैं गुरुजी के पास गई, चरण छुए, और जैसे ही बोलने के लिए कुछ कोशिश किया, मुंह खोला, गुरुजी ने आंख के इशारे से मना किया, मना कर दिया कुछ भी बोलने से, सिर्फ आंख के इशारे से। और वो समझ में आ जाता है कि हाँ, गुरुजी नहीं चाहते हैं कि आप बात करो, क्योंकि उनको पता रहता है, सब कुछ पता रहता है। और वही होता था, वो काम हो जाता था।
आपका जो भी आपके इवन सबकॉन्शियस विशेस हैं, आपका जो भी डिजायर है, कुछ आप चाहते हैं, वो डेफिनेटली गुरुजी आजकल नहीं तो कभी भी गुरुजी की टाइमिंग पे वो काम डेफिनेटली हो जाता था। और जो होता था फिर वो बेस्ट होता था कि वो गुरुजी अपने हिसाब से प्लान करके देते थे आपको। ये जर्नी फिर शुरू हुई। कुछ कुछ इसमें ऐसे मोमेंट्स आए मुझे बहुत अभी तक याद करके, वो बिल्कुल जैसे मेरे लिए लैंडमार्क बन गए। गुरुजी ने 2 बार गड़वी ब्लेस करके दी मुझे, दूसरी बार भी दी विद इन अ ईयर और सो। आई डिडंट आस्क, मैंने पूछा नहीं। और गुरुजी ने खुद से कहा, जब भी गुरुजी ने मुझे कुछ कहा खुद से कहा, पूछा नहीं मैंने। और गुरुजी ने कहा गड़वी ले आई फिर से। तो मुझे लगा कि शायद वो वाली गड़वी ना, मैंने एक बार गलती से उसमें साबुन लग गया था, वो मेरी हेल्प आती थी दीदी उनसे, तो मुझे लगा शायद इसलिए बोला होगा। बट आई डोंट नो, टिल डेट आई डोंट नो क्यों बोला गुरुजी ने। और वो सेकंड टाइम भी गड़वी गुरुजी ने ब्लेस करके दी। उस दिन मैं ऊपर बैठी थी फर्स्ट फ्लोर पे, और मुझे लग रहा था कि आज तो इतनी संगत है कि गुरुजी को पता ही नहीं होगा कि मैं ये गड़वी लेके बैठी हुई हूँ। और वो नीचे आई, जब मैं नीचे उतर रही थी एम्पायर स्टेट के सीढ़ियों से, और गुरुजी का ऐसा एक एंगल होता था, वहां से गुरुजी दिखाई पड़ते थे जब आप सीढ़ियों से नीचे उतरो। और वहां से गुरुजी ने अचानक कैसे देखा और ऐसे इशारा किया, वो जो उनके हाथ का ऐसा डिवाइन इशारा ऐसा होता था, सिर्फ एक बार करते थे और जिसके लिए है वो समझ जाता था हाउ, क्योंकि आप उनके पूरे कंट्रोल में रहते थे, आपका माइंड बॉडी सोल एवरीथिंग। तो जैसे ही वो चाहते थे कि आप उनकी तरफ देखो, लाइक अ रिमोट कंट्रोल, वो आपके माइंड को कंट्रोल कर रहे होते थे और उसी टाइम पे आप उनकी तरफ देखते थे। और मैंने भी वही किया। मैंने जैसे ही देखा, उन्होंने हाथ के इशारे से बुलाया, गड़वी हाथ में फिर से लिया और थोड़ा सा लेके वो उसको एक बार घुमा देते थे और फिर से मुझे दे दिया। चमत्कारी बाबा नहीं है गुरुजी। गुरुजी जो भी कुछ कर देते थे, कभी वो इसलिए करते थे कि उनकी मौज होती थी। ऐसा नहीं था कि उनको हमें कुछ प्रूव करने की जरूरत है। He doesn't need to prove anything to anyone, कि वो कुछ हवा में निकाल के दिखाएंगे या कुछ करेंगे ऐसा तभी हम समझेंगे कि हाँ उनके वो ईश्वर हैं, उनके पास बहुत शक्तियां। ऐसा नहीं है। उनको कुछ करने की, वो जिंदगियां बदलते हैं। He transforms lives। वो लोगों की जिंदगियां बदलते हैं। लोगों का पूरा जो उनका पर्सनालिटी है, उनका सोचने का तरीका है, ढंग है, वो सब कुछ वो बदलते हैं, उस पर काफी काम करते हैं। गुरुजी अपनी हर संगत को चुनते हैं। He literally handpicks everyone. Each one of us is handpicked by गुरुजी। और उसके बाद उस संगत पे गुरुजी पूरा काम करते हैं आपके बेटरमेंट के लिए। जो भी आपके लिए अच्छा है, जो भी आपके बेस्ट इंटरेस्ट में है, गुरुजी आपको करते हैं, आपके ऊपर काम करते हैं। गुरुजी फाइलें खोलते हैं। गुरुजी ने कहा था, तुम आते हो मेरे सामने, मैं तुम्हारी फाइलें खोल देता हूँ। यही है, ना सिर्फ फाइल खोलते हैं, गुरुजी इस पे पूरा काम भी कर रहे होते हैं। और वो आज तक वैसे ही है। कुछ दिन, कुछ ऐसे महीने बड़े अच्छे निकले। गाड़ी का बताती हूँ। जब हम फर्स्ट टाइम गाड़ी लेके गए थे भाटी आंटी के पास, तो हमने इंडिया में आते ही हमारी लाइफ की फर्स्ट कार खरीदी थी, मारुति ऑल्टो। अच्छी थी गाड़ी, हम भी जस्ट मैरिड ही थे। और जब भाटी आंटी के यहाँ पहुंचे तो मेरे अंकल ने, विकास अंकल ने जोकिंगली ही सेड कि थोड़ी छोटी गाड़ी है हमारी। और भाटी अंकल ने कहा कोई बात नहीं गुरुजी, बड़ी गड्डी दिला देंगे। इट्स नॉट अबाउट कि कोई मटेरियल उसकी कोई जरूरत है या कोई ऐसी, सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि जस्ट टू लेट यू नो कि गुरुजी नोज इवन जो आप कहीं भी कॉन्वर्सेशन आप कुछ भी कर रहे होते हैं, इवन जो आप किसी और के साथ कॉन्वर्सेशन कर रहे होते हैं। जब घर से जाते थे, कितने कपल्स ऐसे थे जो घर में अगर लड़ाई करके आए, वो भी गुरुजी को पता रहता था और गुरुजी उनको बता भी देते थे। ना सिर्फ घर में क्या बात करके आए हैं, अभी रास्ते में जाते समय क्या करेंगे वो भी पता रहता था। और इसीलिए आज्ञा होती थी कि सीधे हम मत्था टेक के सीधे घर जाना है, कहीं और नहीं रास्ते में रुकना है। ना मॉल, ना शॉपिंग, ना मूवी, ना किसी के घर, सीधे आज्ञा लेके घर जाना होता था। तो जब हम पहुंचे और उसके 1-2 महीने बाद ही हमने एक नई गाड़ी खरीद ली, मारुति एस्टीम, 2-3 मंथ्स के बाद में। तो जब हम गए एम्पायर स्टेट में, तो पहले दिन हम गाड़ी लेके एम्पायर स्टेट चले गए, संडे ही था।
और चाबियां थी ही पॉकेट में, और जब अंदर पहुंचे तो मेरे अंकल ने, विकास अंकल ने चाबियां निकाल के गुरुजी के चरणों में रख दी। सेकंड राउंड में जब आज्ञा लेने का टाइम होता है, उस टाइम पे गुरुजी बड़े अप्रोचेबल लगते थे समहाउ वो डिसिप्लिन वगैरह वो सब पहले वाला टाइम जो है वो बहुत अच्छा होता था, सब कुछ ठीक है, लेकिन जो बाद वाला पोस्ट लंगर टाइम होता था वो बहुत फन होता था, क्योंकि उसमें चलते थे वो पंजाबी वाले नंबर्स, जिन्हें मेरा दिल लुटिया, जिन्हें मेनू मार सुटिया, और जैजी बी एंड सौदा खरा खरा। अब मैं देखती हूँ सारे गुरुजी के यहाँ जो गाने चलते थे वो सारे रीमिक्स होके आ रहे हैं, वो सब रीमिक्स हो के अब आते हैं और सब बड़े सुपर हिट रहते हैं। ऑब्वियसली गुरुजी के यहाँ चलते थे, और गुरुजी के यहाँ वो डॉली आंटी के जेड़ा गुरु चरणा विच आया, और रिंकू जी का तो बहुत मेनू नशा नाम का वो बड़े मंदिर में चलता था। तो जैसे पहुंचे वही उसी टाइप का माहौल था, एकदम बिल्कुल पेपी नंबर्स चल रहे थे पंजाबी वाले, और गुरुजी बड़ा स्माइल करते थे, बड़ा खुश होते थे, और संगत से थोड़ा बातचीत करने लगते थे ऐसे करके। तो अंकल ने चाबियां निकाल के गुरुजी के चरणों में रख दी ब्लेस होने के लिए। लोग ऐसे करते थे, ऐसा नहीं था कि ऐसा कोई प्रोटोकॉल है, लेकिन हाँ बस गुरुजी ही तो मन में डालते हैं ना, गुरुजी को ये दिखाना था, ये बताना था कि मैं जानता हूँ। और जैसे ही रखा और गुरुजी ने फिर बड़े स्माइल से देखा था, वही गड्डी ले ली, सानू भी ले ले, और इतना स्माइल करके वो चीज बोली, इतने प्यार के साथ, इतने लाड़ के साथ में, मतलब गदगद हो गए बिल्कुल हम लोग कि क्या बोले गुरुजी आपको। वो चाबियां, वो ब्लेस्ड चाबियां लेके बाहर आ गए, और बिल्कुल ये गुरुजी ने बोला, क्योंकि गुरुजी को हमें बताना था कि उनको सब पता है, वो पहला कॉन्वर्सेशन भी उन्हें पता है। उसके बाद वो जर्नी शुरू हुई, इतनी सुहानी जर्नी, थर्सडे टू संडे जाना, बैटरी चार्ज पूरे हफ्ते के लिए। उसके बाद में I conceived and I was pregnant with my daughter within few months, and जाना पूरे समय फ्लोर पे बैठना, गुरुजी के सामने जाना, लंगर प्रसाद खाना, गुरुजी से आज्ञा लेना, ऐसी सुहानी दुनिया हो गई थी। और इतनी खुशी, मतलब एक वो जो बिला वजह की आपके चेहरे पे एक हमेशा मुस्कुराहट रहती है, एक हमेशा हर चीज जो अच्छी लगने लगती है, हर समय लगता था कि सब कुछ बहुत खुशनुमा हो गया है। अचानक से ये दुनिया बदल गई है, सब कुछ वही है लेकिन सब कुछ अलग हो गया है। बहुत अच्छा लगने लगा था, और गुरुजी जैसे कि हमारी जिंदगी का एक हिस्सा नहीं, जिंदगी बन गए थे। सोशलाइज बिल्कुल नहीं करते थे गुरुजी के सामने, हाय हेलो भी कोई नहीं करता था बाहर, बल्कि जब लाइन लगती थी आज्ञा लेने के पहले हाथ धोने के लिए, उस लाइन में लोग भले ही एक दूसरे से थोड़ा, चाहे गुरुजी भी नहीं बोलते थे तब, उस लाइन में थोड़ा बहुत इंटरेक्ट करते थे जस्ट टू शेयर कि हाँ अब देखो गुरुजी ने हमारे साथ ये किया। उसमें भी ऐसे ऐसे सत्संग सुनने को मिल जाते थे। कभी कभी ऐसा लगता था कि आप जो भी सिचुएशन फेस कर रहे हैं, या आपके मन में कोई क्वेरी है, डाउट मतलब गुरुजी से कुछ पूछना चाह रहे हैं आप, सडनली आपको ऐसा कुछ सुनाई पड़ेगा, कोई दो संगत आपस में बात कर रहे होंगे और आपको सुनाई पड़ेगा, बिकॉज यू आर प्लांटेड बाय गुरुजी दैट टाइम देयर, सो दैट यू कैन हियर दैट कि गुरुजी ने ऐसा बोला उनको, और वो आपके लिए है। तो ये होता था। उसके बाद फिर हम अंदर जाते थे। तो ये बहुत सुहानी जर्नी चलती रही। अब आज होली है, बड़ा खुशनुमा वाला माहौल भी है, तो गुरुजी का मजाक तो बहुत ही फेमस है। तो मैं 5-7, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर ना बड़ा ही विटी, और बड़े ही एकदम वो जो होते हैं ना वन लाइनर्स, गुरुजी के बड़े बड़े कमाल के होते थे, एकदम विटी, शॉर्ट एंड स्वीट, लेकिन बिल्कुल हार्ड हिटिंग, एकदम आपको बिल्कुल एक बार में समझ में आ जाए और बिल्कुल आप ज़ैप्ट हो जाओ। हम लोग एक बार नोएडा शिफ्ट होने की सोच रहे थे गुड़गांव से। हमें लगा कि हम सिंस वी आर फ्रॉम इलाहाबाद, तो वहां से स्टेशन पास में है, इलाहाबाद से भी आने में आसान रहेगा पेरेंट्स को एंड ऑल। तो हम सोच रहे थे कि हम शिफ्ट हो जाते हैं, और लेकिन फिर लग रहा था गुड़गांव छोड़ के क्यों जाएं, ऑफिस भी वहीं था अंकल का। तो सोचा गुरुजी से पूछे क्या, और गुरुजी के सामने जैसे गए थे, और जब सेकंड राउंड हुआ था उसमें आगे मेरे 5-6 लोग ही खड़े थे, और जैसे ही मैं उनके सामने पहुंची, एक आंटी मेरे सामने थी, और गुरुजी कहते हैं आंटी कितों आई, तो उन्होंने कहा नोएडा। तो गुरुजी कहे नोएडा, नो आइडिया, और सारे तो हंसने लग गए, और मुझे मेरा जवाब मिल गया कि मुझे नोएडा नहीं जाना है, मुझे गुड़गांव में ही रहना है। तो इस तरह से गुरुजी, तो हाँ, तो आई वाज प्रेग्नेंट विद माय डॉटर, एंड देन यू नो गुरुजी के सामने वो जर्नी बहुत ही अच्छी चली, स्मूथ सेलिंग। कहीं कोई एक आध दिन छोटी मोटी जो प्रॉब्लम आई थी प्रेगनेंसी में, वो भी गुरुजी ने एक बार ऐसी विस्पर करके खाली से ठीक कर दिया।
आई वेंट टू गुरु जी के चरण छूने के लिए, एंड गुरु जी जस्ट विस्पर्ड, और वो ऐसा कि वो सिर्फ मुझे ही सुनाई पड़े, किसी और को नहीं, और वो प्रॉब्लम अगले दिन गायब हो गई। और उसके बाद जब गुरुजी जब व्हेन आई वाज ड्यू, एंड उसके एक दिन पहले संडे को ही, मैं माय डॉटर वाज बोर्न ऑन मंडे, एंड देन संडे को मैं गुरुजी के यहाँ गई और मैंने मत्था टेका। फिर सेकंड राउंड में आज्ञा नहीं थी अंदर जाने की। सिंगला अंकल बाहर बोल देते थे कि आज गुरुजी ने बाहर से आज्ञा दी हुई है। उस दिन गुरुजी ने मुझे कहीं से हिम्मत दिला दी। आई यूज्ड टू बी वेरी क्वाइट स्टूडेंट, जो क्लास में एकदम कम बोलने वाले बच्चे होते हैं ना, जो बिल्कुल बात नहीं करते। आई थिंक आई वाज दैट। तो मैं नहीं बोलती थी, लेकिन उस दिन गुरुजी ने हिम्मत दिला दी और मैंने कहा नहीं अंकल, मुझे कल जाना है हॉस्पिटल, तो मुझे गुरुजी के चरण छूने हैं और आज्ञा लेनी है। तो उन्होंने अलाउ कर दिया था क्योंकि गुरुजी की मर्जी थी। और जब मैं गई तो अंदर कोई भी नहीं था क्योंकि सारी संगत तो बाहर थी, और मैंने गुरुजी के मत्था टेका चरणों में, और गुरुजी ने स्माइल किया, क्योंकि कहने सुनने की कोई जरूरत नहीं थी कुछ भी। उनको भी पता है किस लिए तुम यहाँ पे हो, क्यों आए हो, क्या चाहते हो। एंड श्योर इनफ, मंडे मॉर्निंग माय ब्यूटीफुल डॉटर, गुरुजी's ब्लेसिंग, शी वाज बोर्न। और जब वो 40 डेज की हो गई तो मैं लेके गई, हम लोग लेके गए उसे गुरुजी के चरणों में, उसको रख दिया। गुरुजी से छू भर जाने से हर चीज पवित्र हो जाती थी, हर चीज ब्लेस हो जाती थी। वो गाड़ी की चाबियां हो या नया बच्चा हो, बेबी हो। और उसको जब ब्लेस कराया गुरुजी के चरणों में रख के, गुरुजी ने फिर से वही वाली स्माइल दी और हम लोग आ गए। और उसके कुछ ही दिनों बाद में क्या हुआ कि मैंने बहुत वेट गेन कर लिया, क्योंकि मेरा सी सेक्शन हुआ था। आई कुड नॉट जस्ट डू लॉट ऑफ वर्कआउट एंड ऑल। हालांकि कोई दिक्कत नहीं आई, गुरुजी ने ऐसा संभाल के रखा, नॉट इवन अ सिंगल डिफिकल्टी आई हैड टू फेस, नथिंग एट ऑल। और जब मैं गुरुजी के सामने जाती थी तो हाँ, थोड़ा मुझे लगता था कि आई शुड रिड्यूस, क्योंकि इट्स ऑलमोस्ट लाइक 2 months एंड 3 months हो रहे हैं। एक दिन गुरुजी के सामने गई और सारी संगत बैठ चुकी थी, मैं ही थी खाली। और मैं जैसे ही सामने गई और गुरुजी ने ऐसी बड़ी स्माइल के साथ कहा, मोटी। और मुझे लगा माय गॉड, गुरुजी आप बोल रहे हैं मुझे, लाइक प्लीज डोंट, आप मत बोलिए। बट गेस व्हाट, गुरुजी जो भी कहते थे किसी के लिए भी, वो डांट के बोले, मजाक में बोले, कैसे भी, वो उनका महावाक्य जो होता था वो अपने आप में एक ब्लेसिंग होता था। तो ऐसे ही नहीं कुछ बोल देते थे वो। उसके चलते उस दिन तो मुझे बहुत हंसी भी आई और ऐसा लगा वो सॉरी गुरुजी। बट गुरुजी ने फिर हमें यूके भेज दिया, लंदन। हम पहले भी यूके में थे। और जब लंदन से मैं लौट के आई, वो बैसाखी थी। उस बैसाखी पे 2006 बैसाखी, माय डॉटर वाज बोर्न इन 2005। उस बैसाखी पे आई रिड्यूस सो मच इन 3 months। जब मैं लंदन में थी, वहां पे तो वो अलग ही किस्से हैं। गुरुजी कैसे कैसे अपनी फ्रेग्रेंस और दर्शन दिखाते थे, हर जगह मेरे साथ साथ रहते थे। वहां से लौट के आए बिना किसी भी वर्कआउट, बिना किसी भी डाइट के। I was back to my normal pre-pregnancy weight, which was very ideal. और मैं बैसाखी पे फर्स्ट डे हम लोग गुरुजी के मंदिर गए, क्योंकि उसी दिन हम आए थे वापस। और गुरुजी ने फिर से स्माइल किया और मुझे पता था कि ये सब गुरुजी ही करते हैं, ये सब कुछ गुरुजी। एक बार हम गुरुजी की शरण में आ जाते हैं ना, तो हमारी लाइफ का हर काम गुरुजी खुद से प्लान करते हैं। फिर हमको ऐसे देखने में लगता है लाइक वी थिंक दैट वी आर डूइंग इट, बट नो, गुरुजी is doing everything. हमें सिर्फ लगता है कि हम कर रहे हैं, but the entire life he charts the course of our lives. सब कुछ वो प्लान करते हैं। इतनी वो सुहानी जर्नी बस चलती रही गुरुजी के साथ। बहुत बहुत क्षण आए, बहुत विस्मरणीय क्षण। उसमें एक बार मेनका गांधी आंटी के साथ में गुरुजी ने मुझे लगा, मैं निकल रही थी एम्पायर स्टेट से, बिल्कुल गेट पे थी, और मुझे लगा, मैंने देखा गुरुजी के चरणों में मेनका आंटी बैठी हैं, और मुझे फिर वही वाला थॉट आया कि ओ यहाँ तो बहुत वीवीआईपीस आते हैं। और गुरुजी तो थॉट तुरंत पढ़ लेते थे, तुरंत, 1 सेकंड का भी डिले नहीं होता था। उसी टाइम पे गुरुजी ने वही अपना हाथ वाला इशारा, जो इतना उनका डिवाइन इशारा होता था, वो किया और बुला लिया। और गेस व्हाट, वहीं पे सिर्फ एक जगह खाली थी, एक संगत की, वो जो 4 लोग बैठे हुए थे गुरुजी के बिल्कुल चरणों में। और जब मैं बैठी वहां पे,
और मेनका आंटी के साथ में लंगर शेयर किया, तो उन्होंने मुझे उस दिन 2 बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई। आई थिंक गुरुजी वांटेड मी टू हियर दैट, इसलिए गुरुजी ने वहां पे बिठाया। एक तो फिनिश योर लंगर, क्योंकि गुरुजी ने कहा था इतने खाओ तो दवाई है, बाहर खाओ तो मिठाई है। मुझे लगता था कि ये बहुत ज्यादा लंगर प्रसाद रहता है, तो उसमें एक बड़ा सा लड्डू भी था। मुझे लगा इसको मैं रख लेती हूँ, बाद में जाके बच्चों को दे दूंगी या मैं बाद में खाऊंगी। एंड मेनका आंटी वाज लाइक वेटिंग फॉर मी, वो वेट कर रही थी कि मैं फिनिश करूं, तो मैंने, एंड देन शी सेड फाइनली, शी सेड फिनिश योर लड्डू। आई सेड नो, आई एम कीपिंग इट। शी सेड नो, यू हैव टू फिनिश इट हियर। ओके, सो दैट वाज माय फर्स्ट लेसन। एंड सेकंड आल्सो, मेनका आंटी ने कहा कि जिसके लिए जो है वही खाएगा। तो ये दोनों बहुत वैल्यूएबल लेसन्स थे उस दिन, और बहुत सारे डाउट्स गुरुजी ने ऐसे क्लियर किए थे। दिवाली पे भी एक बार मुझे गुरुजी हाथ में ऐसे लेके देते थे प्रसाद, और गुरुजी के बगल में एक टेबल होती थी, कॉफी टेबल, उस पे बड़ा सा परात रखा होता था। दिवाली पे बहुत ज्यादा संगत थी, तो मैं जब बैठी थी लंगर में सेकंड राउंड में, और मुझे लगा भी फर्स्ट राउंड वाला पूरा बाहर से हाथ धो के आएंगे सब लोग, और गुरुजी सारा प्रसाद इतना ज्यादा गुरुजी देते थे, और वो पूरा खुले हाथ से देके सारा खत्म हो जाएगा जब तक मैं बाहर जाऊंगी, हाथ धो के आऊंगी। और गुरुजी ने उसी टाइम पे मुझे देखा ऐसे, और फिर से वही हाथ के इशारे से बोला। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। उनसे कुछ भी कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती, कुछ भी छुपा ही नहीं था उनसे। आप उनसे क्या छुपाओगे, सारा कुछ वो आपके बारे में जानते थे और जानते हैं। उसी समय में बुलाया, क्योंकि उनको पता था कि मेरा लंगर फिनिश हो चुका है, और जब मैं उनके पास गई, उन्होंने वही मिक्स करके उस लड्डू एंड बर्फी को इतना बड़ा सा बॉल जैसा बना दिया था, और मेरे हाथ पे रख दिया, ले, उसी स्माइल के साथ में। और मैं उसको लेके बाहर आई, ऐसे करके खाना पड़ता था क्योंकि देयर वाज नो अदर वे। बहुत बहुत प्यारे संस्मरण, बहुत बहुत ही सुंदर ये यात्रा रही है अब तक की, इतनी सुंदर कि मेरा मन ही नहीं करता है कि मैं इससे बाहर आऊं। हमेशा लगता है कि सिर्फ गुरुजी के ही उसमें हम रहे, उन्हीं के दायरे में रहे, उन्हीं की दुनिया में रहें, उन्हीं के बारे में बात करें, उन्हीं के बारे में उनका जिक्र करें, उनकी चर्चा करें। ये जो गुरुजी सब कुछ करा रहे हैं, ये यही सब, इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम, इट्स अ पार्ट ऑफ द प्लान, कि हम सारी संगत सिर्फ और सिर्फ गुरुजी से जुड़ के रहें, कनेक्ट रहें, उनके बारे में। गुरुजी खुश होते थे जब आप नई संगत लेके आओ, और गुरुजी चाहते थे कि संगत उनके बारे में सत्संग करे, उनका सत्संग करे। ये गुरुजी की ब्लेसिंग है। इस वजह से ये सब कुछ जो आजकल हो रहा है, सारे जो सत्संग हो रहे हैं, ये गुरुजी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। इस टाइम को गुरुजी ने कैसे कन्वर्ट किया अपनी ब्लेसिंग में। शुक्राना गुरुजी का, शुक्राना बहुत छोटा वर्ड है, शुक्राना, जय गुरु जी, ये वर्ड्स हम लोगों के लिए बाद में बहुत नए होते थे, हमें कभी ऐसा हमने बोला नहीं। इवन गुरुजी की समाधि के बाद भी हम लोग जय गुरुजी बहुत दिनों बाद शुरू हुआ था, और लेकिन अब बहुत अच्छा लगता है कहने में, शुक्राना गुरुजी और जय गुरुजी। और फिर यहाँ पे यूएस भेज दिया 11 में 2011 वी केम टू यूएस, और यहाँ पे आके तो बिल्कुल ही गुरुजी ने जैसे किसी मिशन के साथ भेजा है, ऐसा लगता है। इतनी संगत जुड़ रही है, इतने सत्संग हो रहे हैं, एवरी डे संगत इज ग्रोइंग लीप्स एंड बाउंड्स, एंड बहुत बहुत खुशी होती है ये देख के, बहुत खुशी होती है कि गुरुजी जो चाहते हैं वो करवा लेते हैं अपनी संगत से। So thank you so much गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हैप्पी होली गुरुजी। वंस अगेन आप सबको भी बहुत बहुत होली की मुबारकबाद, बहुत बधाई हो, और गुरुजी के साथ ऐसे ही खूब हंसते खेलते आनंद में रहिए, गुरुजी की मौज में रहिए। जय गुरुजी।